रा धा स्व आ मी। आज हमने पाठ लिया है आज गुरु आए जग तारन, आहा हा ओहो हो। प्रेम बानी भाग 2 और रत्नांजलि में भी ये पाठ है। तो इस पाठ का जो मुखड़ा है उसकी पहली लाइन मैंने अभी प्ले की थी और अब मुखड़ा जो है शुरू करने से पहले इसकी कॉर्ड देख लेते हैं। इस पाठ को मैंने शुरू किया है मध्य सप्तक के गा कोमल से, तो हमारी जो कॉर्ड बननी चाहिए वो देखिए। मंद्र सप्तक का नी शुद्ध, मध्य सप्तक का गा कोमल और मा तीव्र। तो ये इसकी कॉर्ड थी। नी शुद्ध लोअर ऑक्टेव का, यानी कि इसको हम कहेंगे सी लोअर ऑक्टेव का। अगर वेस्टर्न नोट में देखें सी, मिडिल ऑक्टेव का ई और जी। नी शुद्ध मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक गा कोमल और मा तीव्र। ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। बाकी दो जो है स्वरों से मैंने अपनी फिंगर हटा ली और जो रूट नोट है जहाँ से पाठ स्टार्ट होगा गा कोमल गांधार, वहाँ पे मेरी फिंगर है और यहीं से हम शुरू करेंगे। आज गुरु आए। अब देखिए आए मतलब मैंने आए के लिए गा कोमल को थोड़ा देर तक प्ले किया है। इसका मतलब गा कोमल के बाद जो है अवग्रह आना चाहिए। आए जग तारन, तारन सेम पॉइंट यहाँ रिपीट हुआ है। तारन के लिए मैंने इस स्वर को देर तक होल्ड किया है, तो इस स्वर के बाद सरगम लिखते समय, नोटेशन लिखते समय अवग्रह की लाइन आएगी। तारन आ आहा हा ओहो हो। आज गुरु आए जग तारन, आहा हा ओहो हो। रूप ऊन धारा मन भावन, आहा हा ओहो हो। ये हमारा मुखड़ा कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ से जाना है मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव के पा पर। ये देखिए, ये यानी कि मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प पर। अब आपने ख़त्म किया हो, लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक पर आपका ख़त्म हुआ। अब प्रैक्टिस करते करते आपकी फिंगर इतनी स्ट्रेच हो जानी चाहिए कि आपको यहाँ से हाथ ना उठाना पड़े पा के लिए। यहीं से थंब आपका यहाँ आया और एक फिंगर आपकी पा पर चली गई। अब यहाँ पर हमारा पहला अंतरा शुरू होता है। लगे जो जीव चरणन से, छूटे वह करम भर मन से। देखिए मैं बहुत ही स्लो प्ले कर रही हूँ जिससे एक एक स्वर क्लियर हो जाए। गही सब शब्द की धारन, आहा हा ओहो हो।
पर पहला अंतरा पूरा हुआ, फिर से हम पा पर जाएंगे दूसरे अंतरे के लिए। किया सत्संग उन उन चित से गही सतगुरु शरण हित से। में हर से हो गए पावन। आहा हा हा ओहो हो। नेक्स्ट अंतरा देखेंगे नंबर 3, वापस पा पर जाएंगे। देखिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ। यहाँ आपका ख़त्म हुआ प्रीवियस। नेक्स्ट के लिए स्ट्रेच कीजिए, पा। किया राधा स्वामी उन अपना दूर किया चरण में खपना। दई निज चरण में ठाऊं। आहा हा हा ओहो हो। आप लोगों को ये तो क्लियर हो रहा है कि जहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ ये मंद्र सप्तक है। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पार्ट, मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक। और यहाँ जहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ ये मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव है। जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं आइडिया हो रहा है कि कौन सा सप्तक कौन सा ऑक्टेव है, किस पार्ट में मैं शुरू कर रही हूँ, कहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो सिंथेसाइज़र है या हारमोनियम है, उसका बिल्कुल जो सेंटर का मिडिल पार्ट होता है वो हमेशा मध्य होता है। मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव बीच वाला होता है। उससे लेफ्ट पार्ट में आप जाएंगे तो वो आपका मंद्र, यानी कि नीचे के भारी के स्वरों का होता है, लोअर ऑक्टेव कहलाता है। और मध्य यानी मिडिल पार्ट से आप राइट साइड में जब आगे जाते हैं तो ये सारा आपका हायर ऑक्टेव या तार सप्तक या तीव्र सप्तक, यानी कि इसमें ऊंची आवाज़ें, ऊंचे स्वरों वाले जो है, इसमें ऊंचे स्वर आपको मिलते हैं। रेंज इसमें जो है मंद्र सप्तक है। मैंने आज इसका रेंज की बात नहीं करी, तो अभी कर लेते हैं कि मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव के धा कोमल से मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव के नी कोमल तक। तो एक तरह से पूरा एक सप्तक इसने, एक सप्तक से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्वर इसने कवर किए हैं। हमने अपना जो था अंतरा यहाँ ख़त्म किया था, तीसरा अंतरा। अब चौथे अंतरे के लिए फिर से हम मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव के पा, इस तरह से। क्या महिमा राधा स्वामी कोई उन्नति नहीं नहीं, ये देखिए, नहीं नहीं जानी। दया का वार नहीं पारन। आहा हा हा ओहो हो। आज गुरु आए जगता जग
लास्ट में फिर से आप कॉर्ड लगा दीजिए इस तरह से। ये पार्ट मैंने बहुत ही स्लो प्ले किया है, ये एक तरह से बच्चों का पार्ट कहना चाहिए इसे। तो मैंने इसीलिए एक एक स्वर को बड़ा धीरे धीरे समझाते हुए प्ले करने की कोशिश की है कि अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो उनको एक एक स्वर समझ में आए, और बच्चों के अलावा अगर बड़े भी कोई इस पार्ट को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी एक एक स्वर समझ में आ जाए। इसके बाद मैं नोटेशन डिस्कस करूँगी, और इस वीडियो को देखते समय अगर कोई आप लोगों को सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। अपनी कोई चॉइस का पार्ट जो है सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ। मेरे पास कंटिन्यू जो है रिक्वेस्ट आ रही हैं पार्ट की, कव्वाली की, प्रेयर की, मैं उसको भी अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है किसी पार्ट के लिए तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। कोई प्रॉब्लम है कहीं समझने में, कोई स्वर समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, प्ले करते समय अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। मैं जो आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। रा, धा, स्व, आ, मी। अब इसके नोटेशन या सरगम को देखिए। ये देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको एक स्वर के नीचे डॉट लिखा हुआ मिलेगा, और वेस्टर्न नोट में देखिए लेफ़्ट में माइनस का साइन है। तो जहाँ पे हिंदी के जो सरगम है उसमें नीचे डॉट है, उसका मतलब है कि ये मंद्र सप्तक के जो है सरगम है या नोट्स हैं। और वेस्टर्न नोट में जहाँ कहीं भी आपको लेफ़्ट में अपर साइड में माइनस का साइन दिखे, ये ध्यान रखिए, मैं कह रही हूँ अपर साइड में, क्योंकि बीच बीच में आपको मिडिल पार्ट में भी एक डैश का साइन दिखेगा, वो अलग है और ये अलग है। तो वेस्टर्न नोट्स में अगर आपको लेफ़्ट साइड में अपर साइड में जो है माइनस का साइन दिखता है तो इसका मतलब है कि ये लोअर है। हिंदी और जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति और वेस्टर्न नोट के उसमें लिखने के तरीके में फ़र्क होता है, ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो वेस्टर्न नोट की बात कर रही थी मैं, तो जहाँ आपको लेफ़्ट साइड में माइनस का साइन दिखता है अपर साइड में, तो इसका मतलब ये लोअर ऑक्टेव यानी कि नीचे के स्वर है। यही मतलब अगर कोई प्लस का साइन आपको इसके राइट साइड में अपर साइड में यहाँ मिलता है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो हायर ऑक्टेव है। तो प्लस माइनस के साइन से आप लोअर और हायर ऑक्टेव समझ सकते हैं। अब ये जैसे दो स्वरों के बीच में एक डैश की लाइन है, ये है जो मैंने कहा था अवग्रह, कि किसी स्वर को अगर देर तक होल्ड कर रहे हैं, देर तक प्ले कर रहे हैं गाते समय और बजाते समय, उसके जस्ट बाद में हम ये डैश का साइन लगाते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जिस स्वर के आगे यानी कि उसके नेक्स्ट अगर हमने अवग्रह लगाया है, इसका मतलब वो स्वर देर तक प्ले किया जाएगा और गाया जाएगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने एक और पॉइंट है जो मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि जहाँ कहीं आपको मेरे नोटेशन में ऊपर क्रॉस या साइड में क्रॉस दिखे, चाहे हिंदुस्तानी पद्धति वाले में या वेस्टर्न में, तो ये समझ जाइए कि उसको गाते समय बड़ा ही साइलेंट कर दिया गया है, उसकी आवाज़ ना के बराबर आएगी। अब लिखते समय साइलेंट कैसे शो करेंगे, तो इसलिए उसको साइलेंट दिखाने के लिए क्रॉस कर दिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। ये सेम पॉइंट आगे आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे फिर से ये नी शुद्ध मंद्र सप्तक का है, यहाँ पे साइलेंट वाले स्वर हैं। और ये देखिए, ये सी लोअर ऑक्टेव का सी जो है ये माइनस का साइन है। बाकी आप लोगों को क्लियर ही है, हर मैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ। सेम है और इसमें कोई नया पॉइंट कुछ भी नहीं है, बार बार वही नोटेशन जो है रिपीट होंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये धा कोमल है, इसको साइलेंट दिखाने के लिए हिंदी और वेस्टर्न के नोट्स आप लोगों को क्लियर हैं ही, सही वो सभी पॉइंट्स इसी में हैं जो हर बार हम नोटेशन या सरगम लिखते समय करते हैं। तो आप लोगों को नोटेशन या सरगम देखकर अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है सरगम प्ले करने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछिए, मैं उसको आप लोगों को
समझाने की पूरी कोशिश करूँगी।